जब इस वक्त देश और दुनिया में कोरोना से जंग बहुत जोरदार तरीके से चल रही है और ज्यादातर समय आपको कोई अच्छी खबर या राहत देने वाली खबर सुनने को नहीं मिल रही हो, तब आपके सामने एक ऐसी खबर आती है एक छोटे से राज्य की ओर से, जो कि भले छोटा हो लेकिन है बेहद अहम हिंदुस्तान के लिए। वहां पर यह खबर आती है कि ये राज्य अब कोरोना मुक्त हो चुका है। तो ये बड़ी रिलीफ, बड़ी राहत देने वाली खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और जी हाँ, ये राज्य है गोवा। गोवा में अब इस वक्त कोरोना का एक भी केस नहीं है और ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे गोवा ने ये कमाल किया है और गोवा से पूरे देश को क्या सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को क्या सीखना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है। सावंत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने गोवा जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कोरोना फ्री किया है। इस कमाल के लिए बहुत बहुत बधाई। जानना मैं ये चाहता हूं कि क्या कुछ आपने ऐसा काम किया जिससे गोवा कोरोना मुक्त हो पाया है। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे 7 केसेस थे, 7 में से हमने अभी 0 डाउन कर दिया। मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ हमारी कोविड हॉस्पिटल की टीम, सभी डॉक्टर लोगों का, जिन्होंने ये काम किया। इसलिए मुझे अभिनंदन की बात है कि गोवा में आज की डेट में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। ने ये काम किया 22 तारीख से, जब जनता कर्फ्यू लगा, वो जनता कर्फ्यू माननीय बाद में 2 दिन जनता कर्फ्यू हमने और बढ़ा दिया। जो 2 दिन बढ़ाने के वास्ते गोवा में अवेयरनेस कोविड के बारे में ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस हुआ। और 25 तारीख से लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन और स्ट्रिक्टली हमने फॉलो किया। और जिस तरह से जो लोग गोवा के बाहर से आते थे, जो लोग फॉरेन कंट्री से आते थे, उन सभी लोगों को हम इधर अदरवाइज होम क्वारंटाइन कर सके। 2000 से ज्यादा लोगों को हमने होम क्वारंटाइन किया और 200 से ज्यादा लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखा। जो कि हमें पॉजिटिव केस मिली, उनके फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, इन सभी लोगों को हमने जल्दी से जल्दी क्वारंटाइन सेंटर में रखे। उन सभी लोगों के हमने टेस्ट की। इसी के वास्ते हम 0 डाउन करने के लिए पॉसिबल हुआ, क्योंकि फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, इन सभी लोगों का जल्दी उनको सर्च कर सके, यही हमारे लिए बड़ी बात रही। इसलिए हम 0 डाउन कर सके। बिल्कुल, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही बेहतरीन रहे। किस तरह से आप फर्स्ट और सेकंड कांटेक्ट को क्वारंटाइन कर दें, उनका पता लगाएं और उसे पूरी तरह से लागू करें। लेकिन कोरोना की टेस्टिंग के लिए इस वक्त गोवा सरकार क्या कुछ कर रही है, किस तरह के मेजरमेंट्स ले रही है सर, ये बताइए। कोरोना के टेस्टिंग के लिए हमने हमारी खुद की लैब एस्टेब्लिश कर, इसके सिवा हमने 2 जगह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडा, यहाँ पे हमने रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए 800 से ज्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं। जिन लोगों का हमें सस्पेक्टेड था, कॉन्टेक्ट थे, इन सभी लोगों का टेस्ट हमने कंप्लीट कर दी। और इसी के बाद में पूरे गोवा का हाउस टू हाउस सर्वे हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसी हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान लगे हैं, इन लोगों का अभी टेस्टिंग कुछ बाकी है, लेकिन उनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए ज्यादा सस्पेक्टेड नहीं है। ओके, सावंत साहब एक चीज और बताएं, गोवा 2 चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो अपनी होटल इंडस्ट्री के लिए, दूसरा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। अब दोनों ही इंडस्ट्री इस वक्त जाहिर सी बात है ज्यादा मुश्किल में है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो इन इंडस्ट्री को राहत देने के लिए गोवा सरकार क्या काम कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार से आपको क्या मदद की जरूरत है, खास तौर से इन दोनों इंडस्ट्री के लिए? मैं सबसे पहले कहूंगा कि अभी कोविड फ्री गोवा रखना ये हमारे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। और इसीलिए हम कोविड फ्री गोवा रखने के लिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसी के ऊपर। डेफिनेटली टूरिज्म इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री। गोवा में टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही ज्यादा करके गोवा के सभी होटल इंडस्ट्री चलती है। तो 3 तारीख गाइडलाइन आ जाएगी, तो इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरह से विचार करेंगे।
जो आज से पार्शियल लॉकडाउन खुलने की बात हुई है देश में, क्या गोवा में भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें आपने इजाजत दी कि वहां पर धीमे धीमे कामकाज शुरू हो सके, या कोई एरियाज ऐसे हैं जो आपने खोले हैं सर? बिल्कुल, हमने पार्शियल लॉकडाउन होने के बाद हमने जो सेंट्रल गाइडलाइन में दिए हैं उस यहाँ पे परमिशन दी है। जैसे कि हम कहते हैं कि फूड इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री तो पहले से यहाँ पे स्टार्ट थी। आज से बाकी इंडस्ट्रीज के लिए हमने परमिशन यहाँ पे दे दिया है। फिशिंग एक्टिविटी गोवा की मेन एक्टिविटी थी, जो इससे पहले ही हमने परमिशन ऑलरेडी दे चुके हैं। आप अपने जो नागरिक हैं गोवा के, जो खास तौर से मजदूर वर्ग है, उन्हें आप पैसा भी दे रहे हैं। आपने 6-6 हजार रुपए उन्हें देने की बात भी कही है। किस तरह से वो पैसा उन तक पहुंचाया जा रहा है? हमने लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन लेबर में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों के लिए 6,000 रुपीज हमने दे दिए, क्योंकि उनके लिए मैंने वो जरूरी था। तो उनका अकाउंट हमारे पास पहले से थे, हमने डायरेक्ट ट्रांसफर उनके अकाउंट पे 6,000 रुपीज कर दिए हैं। गोवा से काफी सी फेयरर्स हैं जो बाहर काम करते हैं, करीबन संख्या जो बताई जा रही है 8,000 के आसपास। ये बताएं कि इन्हें वापस गोवा लाने की सरकार की क्या प्लानिंग है, किस तरह से लाया जाएगा, ये ऑपरेशन कब तक आप पूरा करेंगे सर? के बारे में हम कंटिन्यूअसली इन टच विद द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। इनके साथ में जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया है, इनकी तरफ से हमारी तरफ से भी एनआरआई कमिश्नर का स्पेशल ऑफिसर हमने डेप्यूट किया है। ही इज इन टच विद जिन सभी लोगों का हम रिकॉर्ड ले रहे हैं, और ये रिकॉर्ड हम पास ऑन कर रहे हैं कि जो कोविड के लिए जो स्पेशल एक्सटर्नल अफेयर्स थे जिनको अपॉइंट किया है, इनके साथ में इन टच है। जैसे कि उनका प्लान है, जो पहले इंडियन ओशन में है, सेकेंड हु आर इन डीप सी, और थर्ड जो शिप से उतरे हैं, इन लोगों के लिए जो उनका प्लान तैयार हो रहा है, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स की परमिशन नहीं मिली है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। जैसे ही उनकी परमिशन आ जाए तो उसके बारे में गोवा का स्टेट में हमने उनके क्वारंटाइन सेंटर के लिए हमने जो तैयारी करनी है वो तैयारी हमने स्टार्ट की जी। गोवा के लिए फिशिंग ऑपरेशंस बेहद जरूरी है। पार्शियल ऑपरेशंस चल रहे होंगे, इस वक्त क्या स्टेटस है? फिशिंग ऑपरेशंस किस लेवल पर चल रहे हैं और कब तक पूरी तरह से आप इनके शुरू होने की उम्मीद करते हैं सर? जी बिल्कुल, यहाँ की फिशिंग एक्टिविटी तो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ के ट्रॉलर जो डीप सी में फिशिंग के लिए जाने हैं, ट्रेडिशनल फिशरमैन जो फिशिंग करते हैं, इनके लिए तो फिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट है। फिश मार्केट खुले नहीं है, ज्यादा करके यहाँ पे आपके ट्रॉलर से फिश आते हैं। वी आर प्रोमोटिंग इट टू द सोसाइटी, अदरवाइज टू द होम डिलीवरी। इसे वो फिश मार्केट जो होलसेलर मार्केट और रिटेलर मार्केट जो स्टार्ट होना था वो स्टार्ट नहीं हुए। वी आर वेटिंग इट इज फॉर टिल द 3rd। हम फिश मार्केट स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकता है, इसीलिए वो नहीं कर रहे, यानी कि हम होम डिलीवरी प्रमोट कर रहे हैं। गोवा में इंडस्ट्रीज भी काफी हैं, छोटी भी, एसएमई, एमएसएमई वगैरह। तो ये बताइए सर, इनको किस तरह से आप खोलेंगे और कब तक? ज्यादा करके इंडस्ट्री को आज से तो हमने परमिशन दे दिया है ऑलरेडी। उनके परमिशन के लिए वहाँ जो आईडीसी में ही हमने जो फंक्शनल मैनेजर्स रहते हैं उन्हीं से परमिशन देके उनको स्टार्ट करने के लिए कहा है। पूरे एमएसएमई प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज तो पहले थे, लेकिन बाकी सब इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है, ज्यादा करके इंडस्ट्रीज को आज के दिन हमने परमिशन दे दिए हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बेसिस पे स्टेट के बाहर का लेबर स्टेट में कोई नहीं आएगा। जो स्टेट में एट प्रेजेंट कैप्टिव लेबर है उनसे ही वो स्टार्ट करे। जो एट प्रेजेंट गोवा के लोग हैं, वहाँ पे काम करते हैं, गोवा के लेबर फोर्स है, गोवा के मैन पावर है, उन्हीं को लेके वो लोग काम करें। इसी तत्व पे हमें उन्हें इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए परमिशन दिया है। तो इसका मतलब क्या ये समझे कि आपने इस वक्त गोवा के बॉर्डर सील कर रखे हैं, और अगर पास के राज्यों से कोई भी किसी भी तरह का लेबर आना चाहे, कोई फल सब्जियां आना चाहे, कोई और तरह का कोई बिजनेस करना चाहे, तो वो अभी बंद रखेंगे आप? 100% बंद है। गोवा की बॉर्डर पूरी तरह से सील है। हम किसी को एक ही बॉर्डर से एंट्री नहीं दे रहे हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी पर्सनल हो, किसी को एंट्री भी दे दी तो उन्हें 14 दिन गवर्नमेंट क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ता है।
इसलिए हम बोल रहे हैं कि गोवा में किसी को आने के लिए 3 तारीख तक तो एंट्री नहीं है, कि 100% लॉकडाउन है। बिल्कुल, और शायद यही वजह कि आप गोवा को कोरोना फ्री बना पाए। लेकिन आखिरी सवाल डॉक्टर सावंत ये है मेरा कि मैं और मेरे जैसे हजारों लोग हैं हिंदुस्तान में जो गोवा में टूरिज्म का मजा लेना चाहते हैं, विदेशी टूरिस्ट गोवा फिर से आना चाहते हैं। क्या उम्मीद रखी जाए, कब तक ये स्थिति सामान्य होगी, कब तक हमें गोवा के बीचेस पर फिर से घूमने फिरने का और एंजॉय करने का मौका मिलेगा? 3 तारीख तक वेट कीजिए। 3 तारीख बाद सेंट्रल की गाइडलाइन, देश में स्थिति किस तरह से है और गाइडलाइन क्या किस तरह से आती है, उन्हें देख के हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इस बारे में हमें टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोगों ने साथ दिया, सभी गोवा के लोगों ने साथ दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम, इन लोगों ने साथ दिया। इसीलिए हम जीरो डाउन कर सके, इसीलिए हम अभी एक भी पेशेंट गोवा में नहीं है इस तक पहुंच सके। बिल्कुल, और इसकी वजह भी यही है कि देखिए गोवा ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं, जहां सबसे ज्यादा रिस्क है कोरोना फैलने की। लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग और बेहतरीन एग्जीक्यूशन के साथ कोरोना को ये संभाला है और ये पूरा एग्जाम्पल सेट किया है देश दुनिया के सामने कि अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो तब भी आप उसे कोरोना फ्री कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे भी इसी तरह से गोवा पूरी तरह से कोरोना फ्री रहे, कोरोना मुक्त रहे और गोवा के लोग बिल्कुल आसानी से आराम से इस मुश्किल समय से बाहर निकले और गोवा फिर से पुरानी तरह से ही टूरिस्ट हॉटस्पॉट बने, न कि कोरोना हॉटस्पॉट। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद सावंत साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, जी मीडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद आपका।